पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह विवाह के बाद दुल्हन सुबह सुबह उठकर घर के दूल्हा दुल्हन के बीच खामोशी और संशय की दीवार खड़ी हो गई थी। अब आगे की कहानी। विवाह को कुछ दिन बीत चुके थे। घर का वातावरण धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मेहमान विदा हो चुके थे। घर के आंगन से शहनाई की गूंज भी थम गई थी। अब केवल दो दिलों की चुप्पी बाकी थी। कामों में लग जाती। सास के आदेश, ननद के ताने और घर की जिम्मेदारियां उस पर अचानक से लाद दी गईं। कभी रसोई में, कभी कुएं पर, कभी आंगन में। उसका जीवन अब मानो केवल गृहस्थी तक सीमित हो गया। लेकिन उसके दिल में अभी भी अनगिनत प्रश्न थे। वह अक्सर सोचती, क्या यही है स्त्री का जीवन? क्या मेरी सारी पहचान अब केवल इस घर की बहू तक रह जाएगी? दूसरी ओर दूल्हा अपने काम में व्यस्त रहने लगा। वह पढ़ा लिखा युवक था, जिसके भीतर नई शिक्षा और आधुनिक विचारों की चमक थी। वह चाहता था कि उसका जीवन साथी उसके विचारों को समझे, उसकी मित्र बने, उसकी सहयात्री बने। पर जब भी वह अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता, वह सकुचा जाती। वह केवल जी या हाँ कहकर चुप हो जाती। उसकी चुप्पी दूल्हे को और भी उदास कर देती। एक दिन दूल्हे ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, तुम्हें इस घर में कैसा लग रहा है? दुल्हन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जैसा सबको लगता है वैसा ही मुझे भी लग रहा है। दूल्हे ने फिर कहा, लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची भावना जानना चाहता हूँ। क्या तुम खुश हो? दुल्हन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, खुशी कैसी? मैंने कभी अपने मन की इच्छा तो कही ही नहीं। सब कुछ बड़ों ने तय कर दिया और मैं चुपचाप मान गई। यह सुनकर दूल्हा लंबे समय तक मौन रहा। फिर बोला, तो क्या तुम्हें यह विवाह पसंद नहीं? दुल्हन ने उत्तर दिया, पसंद और नापसंद का अवसर ही कहाँ मिला। जब से होश संभाला है, यही सुना है कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है विवाह। लेकिन विवाह का यह रूप मैंने सोचा न था। दूल्हे के मन पर यह शब्द गहरे उतर गए। वह सोचने लगा कि विवाह का असली अर्थ केवल परंपरा निभाना नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होना चाहिए। यदि आत्मा नहीं जुड़ी, तो केवल शरीर का बंधन भी कैसा सुख देगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। लेकिन बातचीत अक्सर किसी न किसी दर्द पर दूल्हा चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़े लिखे, अपने विचार रखे, आगे बढ़े। पर दुल्हन बचपन से ही संकोच और मर्यादा में पली थी। उसके लिए खुलकर विचार प्रकट करना आसान न था। समय बीतता गया। घर वाले मानते थे कि उनकी जोड़ी एकदम उपयुक्त है। वे यह नहीं देख पाते थे कि दोनों के दिल अब भी असमंजस में है। बाहरी दिखावे में सब कुछ ठीक था, लेकिन भीतर से दोनों बेचैन थे। एक शाम दूल्हा पत्नी को लेकर बगीचे में बैठा। ठंडी हवा बह रही थी और आकाश में चांद निकल आया था। उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मित्र बनो। सिर्फ गृहस्थी की चाबी नहीं, बल्कि मेरे दिल की चाबी भी तुम्हारे पास हो। क्या तुम मेरे साथ इस रिश्ते को नया अर्थ देना चाहोगी? दुल्हन ने पहली बार अपने पति की आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसने कहा, यदि तुम सच्चे मन से चाहते हो तो मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन मुझे अपने डर और संकोच से बाहर निकलने में समय लगेगा। दूल्हा मुस्कुराया और बोला, समय जितना लगेगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। क्योंकि विवाह का असली अर्थ है साथ चलना, एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन जीना। उस रात पहली बार दोनों के बीच सच्चा संवाद हुआ। उनके दिलों में एक नई रोशनी जगी। दुल्हन को लगा कि शायद यह बंधन बोझ नहीं, एक अवसर भी हो सकता है। और दूल्हे को विश्वास हुआ कि प्रेम और धैर्य से सब संभव है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। आगे और भी मोड़ आने वाले थे, जो उनके रिश्ते की असली परीक्षा लेंगे। इस तरह नया विवाह का चौथा भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस रिश्ते की असली परीक्षा कैसी थी और समाज की परंपराएं उनके जीवन में कैसी बाधाएं लेकर आईं।